मैं पवन कुमार। सर, देश में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का। और ये बेरोज़गारी पे जैसे कि विपक्ष संसद में भी आजकल इसी पे चर्चा होता है। विपक्ष बार बार बेरोज़गारी पे बात करना चाहता है, संसद चल नहीं पाता है, भंग हो जाता है। इसमें क्या है, देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं बेरोज़गारी का जो मुख्य कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। तो सरकार को पहले जनसंख्या बिल लेकर के आना चाहिए। इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली के भाजपा के मीडिया संयोजक। सर, क्या कहना है, जनसंख्या बिल अभी बात चल रही है, जो पहले जनसंख्या बिल आना चाहिए, उसके बाद किसी और चीज़ पर बात होगी। देखिए, जनसंख्या बिल देश हित के लिए है और देश हित में जाति धर्म छोड़ के सबको ये भेदाभेद भूल के सबको खड़े होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हर कोई ये जनसंख्या बिल का स्वागत करना चाहिए, ताकि आने वाला टाइम पे हम चीन को भी क्रॉस करने वाले हैं। ये ध्यान में रखना होगा ताकि हमारा इकोनॉमी ना गिर जाए। आज पड़ोसी मुल्कों को आप देख सकते हैं, एक एक करके बर्बाद होते हुए आप देख सकते हैं। आपने भी देखा होगा पाकिस्तान आज किस वजह से, सुअर के झुंड की वजह से वो बर्बाद होने में आ गए हैं। इधर हो गया श्रीलंका, ले लीजिए, आसपास का जितना पड़ोसी मुल्क है ये सब आज इकोनॉमिकल हालत के वजह से बर्बाद होते हुए चले जा रहे हैं। सर जी, बीच में रोकूंगा मैं आपको। सर, जनसंख्या बिल का बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एनआरसी का विरोध किए थे, सीए का विरोध किए थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं जो जनसंख्या को हम कैसे रोक सकते हैं, ये तो ऊपर वाले की देन है। इस बात को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ऊपर वाले का देन तो और भी बहुत कुछ है जी। खुल के बोलने से तो बहुत कुछ निकल जाएगा। ऊपर वाले का देन बहुत कुछ होता है। इन्होंने 14 रखे हैं, ये भी ऊपर वाले का देन है। इन्होंने बोलते हुए थोड़ा सा भी शर्म नहीं करते। ये विपक्षी जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा शर्म नाम की इनसे देख के जो शर्म है ना, ये खुद भी शर्मा जाएगा। इतना करते हैं ये लोग, इस तरह की हरकत में उतर आते हैं। आपको भी पता है, ये इन्हीं का पार्टी का कोई विधायक कैसे बोला था, आपने बिकिनी लेके बोला था। ये इस तरह की महिला का ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं और इस तरह की अभद्र, मतलब वोट बैंक की चलते देश को बर्बाद कर दो। इनको देश से पड़ी नहीं है कुछ। अरे भाजपा आज है, कल नहीं रहेगा, कल दूसरा पार्टी आएगी, दूसरा पार्टी भी नहीं रहेगी, लेकिन ये देश बच के रहना चाहिए। और ये देसी वो चीज़ है जो सर्वोपरि है और हम इसको मानते हैं कि देश से पहले कुछ नहीं हो सकता है। देश सर्वप्रथम होना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश सर्वप्रथम हो उनकी नज़र में। सर, एक आज मैं दोपहर में यहीं पे इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये बताया जो देश का बहुत सारा धन, जो काला धन है स्विच बैंक में, और बहुत सारा काला धन नेता लोग अंदर दबा रखे हैं, टॉयलेट में, घरों में। आज के डेट में आप देख रहे होंगे, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, हर एक जगह काला धन निकल रहे हैं नेता के घरों से। क्या ये भी एक मुद्दा है क्या देश की बेरोजगारी का? देखिए, ये तो एक मुद्दा है ही। देखिए, आप जब टैक्स पे नहीं करोगे, गवर्नमेंट चलेगा कैसे? आप ऐसे चोरी का माल जब स्वतंत्र आप चोरी करोगे, और जब एक स्वतंत्र कोई संस्था, भारत सरकार की कोई स्वतंत्र संस्था, भारत सरकार का जब स्वतंत्र संस्था आपको रेड करने पहुंच जाता है, तब आपको हॉस्पिटल का बेड याद आ जाता है। तब आपको देश हित नहीं पड़ी रहती है। जब आप रेड करने पहुंचते हैं, तब ये खानदानी जो गैंग है, जो जीरो जुआ है बोलते हैं, जो बार डांसर से अपना नाता रखते हैं। इस तरह की कोई खानदानी को जो सपोर्ट करने वाले चमचे होते हैं, और रेड के चलते बेड याद आते हैं उनको। रेड जब हो जाता है तब उनको रोड याद आता है। हाई रोड जाम करके बैठ जाते हैं ये लोग, पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है इतना गर्मी में भी। फिर भी ये चमचागिरी देखिए, चमचागिरी में तो इनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। चोरी करते हुए भी इनको वही खानदानी ये नहीं, खानदान को, वो एक मैडम जी को आपने देखा है, बहुत दिन 70 साल देखा होगा, वो खानदान करते हुए। एक मैडम जी को आपने भी 10 साल देखा होगा, 2014 साल से पहले 10 साल देखा था। और एक मैडम जी अब हमारे आई है, जो माननीय राष्ट्रपति जी है। आप देखिए, दोनों का अंतर आप समझ में आएगा कि कोई मैडम जी के सामने कोई प्रधानमंत्री जाके हाथ जोड़ करके खड़ी होती थी, और कोई प्रधानमंत्री के सामने आज उसका ठीक रिवर्स देखने को मिलेगा। ऐसा सिचुएशन है आज। सर, आप बंगाल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पूछूंगा जो अभी जो पार्थ चटर्जी के घर में जो पैसे मिले, जो उनके सहयोगी थे,
उनके घर से पैसे निकले। और उनका कहना है जो मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर वक्त आएगा तो मैं सबका नाम बताऊंगा। किनका नाम वो बताना चाहते हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं उसमें से? मतलब ये एक अली बाबा 40 चोर गैंग है। अच्छा। आप अगर समझ सको तो जी। अली बाबा को फेवर करते हैं और ये 40 चोरों का ग्रुप है, एक अच्छा। पूरा गैंग है जी। जो बंगाल को तिल तिल में काट के खाए जा रहे हैं। और इनका मनसा भी कुछ ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा के इलीगल तरीके से, इलीगल इमिग्रेंट घुसा के वो बांग्लादेश 2 बनाने का इनका मनसा होगी शायद। और कुछ बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से। आप बड़ा सा खुलासा ये है जी। आप देखिए, ये पाप का पैसा कभी अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। आपको भी पता होगा जी। कि पाप कभी अपने बाप को भी नहीं छोड़ता जी। है। आप पाप करोगे उसका फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम मानते हैं अगर पाप करोगे तो भुगतना पड़ेगा। किस तरह की पाप किए है इन्होंने, मैं बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो रिक्शा चलाते हैं पैदल, दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा के, दिन में कितना कमाते होंगे आपके हिसाब से? 100 रुपया, 200 रुपया। जी। इन्होंने रात को वहाँ क्या बोलूँ, जो पार्टी ऑफिस है ना, इनको वहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया दे के जाना पड़ता है। आपने खून पसीना बहा के कमाया है। अच्छा। भाई साहब, आप पार्टी में हो बोल के आपको पार्टी को, टीएमसी पार्टी को 10 रुपया 20 रुपया शाम को जमा करके ना गए तो दूसरा दिन मारपीट होने पे विवश हो जाते हैं लोग। ये लोग पार्टी वाले लोग मारपीट करने पे उतर आते हैं, उनको रिक्शा चलाने नहीं दिया जाता है। तो आप किसी गरीब आदमी का पेट में लात मारोगे तो कल भी आपका हालत ये होगा। और इसके ये तो सारे एक्टर है, असली तो सरदारनी, ये अली बाबा 40 चोर ग्रुप का असली सरदारनी जो है वो ममता बनर्जी खुद है, जिसको हम ऑन कमेंट डिमांड करते हैं कि रिज़ाइन करो ममता बनर्जी। आपसे अगर लॉ एंड ऑर्डर संभली नहीं जाती है, आप चोरों को ऐसे पाल पोस के बड़ा करते हो। आप पूरा प्रदेश को आपने बर्बाद कर दिया। प्रदेश का उन्नति तो कुछ कर नहीं पाए, उल्टा प्रदेश को बिगाड़ने में लगे हुए हो। और उल्टा आपने चले सपना देखा का पीएम बनने का सपना देखा। वाह भाई वाह। एक तो आपको राज्य संभाला नहीं जाती है, एक गरीबों को पेट भरा नहीं जाते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए एक गरीब बंगाली तरस रहे, वहाँ 2 वक्त की दाल चावल के लिए तरस रहे। मच्छी चावल तो बहुत नसीब की बात है वहाँ पे अभी आज के ज़माने में। 2 वक्त की दाल चावल के लिए लोग तरस रहे और इनका टॉयलेट से पैसा निकालता है। भाई साहब, टॉयलेट में जाने से हमें भी थोड़ा बहुत कुछ बता दो राज, ये कैसे मेहनत किए, हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे इतना कमाने के लिए। सर, जब इलेक्शन था तो ममता बनर्जी का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, खेला होबे आज क्या उल्टा खेला हो गया भाई साहब, आज उल्टा मैं वही खेला हो गया। पूछना चाहता हूँ, क्या पार्थ चटर्जी कोई खेला करेंगे? खेला करेंगे नहीं, ऑलरेडी करेंगे नहीं। वो खेला करने वाला कौन होता है? हाँ। खेला तो ईडी ने कर दिया। नहीं, वही ईडी, वो नाम खुलासा करने वाले हैं, जो इसमें हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये तो देखिए, ये हर बंगाल की हर कॉमन जनता जानती है जी। कि हर ये जो नौजवान का भविष्य बिगाड़ा है आपने, जी। जिन्होंने खून पसीना बह के, ये देखिए आज के ज़माने में पूरा दुनिया ऐसे कठिन हालातों से गुजर रही है। और अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी दिन रात मेहनत कर करके, गरीबी कितना है आप देखिए, कभी बंगाल में आइए, मैं स्वागत करता हूँ आपको, मेरे घर में जाके रुकिए और बंगाल का कॉमन सिचुएशन देखिए, क्या हालत है वहाँ पे। आप देखने पे आपका आंख में आंसू आ जाएगा भाई साहब, ये हालात देखते हुए। रोड घाट का विकास देखिए। चलिए, मोदी जी ने जो कर दिया, बाकी उनका PWD डिपार्टमेंट क्या करे, सो रही है। भाई साहब, वहाँ चिल्लाते हो कि मोदी जी ने मुझे पैसा नहीं दिया, मोदी जी ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो आप क्या करने के लिए सीएम बने हो? सब आप विकास नहीं कर सकते हो, जनता का भलाई नहीं कर सकते हो, तो बने किस लिए हो सीएम? आप किस तरह की नेता हो? आपको तो उनको रिजाइन करने से पहले आपको रिजाइन कर देना था। शर्म नाम की चीज़ है नहीं इनके अंदर। इन्होंने वही ममता बनर्जी है जो कभी महिला होते हुए एक महिला के ऊपर टिप्पणी करती है, किस तरह की, मैं बोलते हुए भी शर्म आते हैं। लेकिन मेरा बंगाली बहनों को जगाने के लिए ये बोलना भी ज़रूरी है कि ये कभी ऐसे भी टिप्पणी करती थी कि ये जो आपने शॉर्ट कपड़ा पहने हुए बहुत सारे हमारे बहनों को देखे होंगे, फैशन होता है, इनको ये लगता है कि ये शॉर्ट कपड़ा पहनने की वजह से लेडीजों का रेप होती है। ये इस तरह की मानसिकता की सीएम है। आप सोचिए, एक लड़की होके, एक औरत होके, एक लड़की को इस तरह की बातें बोलना कि आप इस तरह की हॉट कपड़े पहनते हो, इस वजह से आपका रेप होता है, इस तरह की मानसिकता है। ये उसी मानसिकता का परिचय है जो
इन्होंने जैसे ही देखा कि मैं फंसने वाला हूँ, भाई साहब मैं चुपचाप हटा दिया अपने मंत्री पद से, कहीं आप हटाओ मंत्री पद से। मैं खुद उल्टा वो डायरेक्टर है, पूरा मूवी का डायरेक्टर तो ममता बनर्जी खुद है। उन्होंने अपने को बचा लिया, ठीक है। लेकिन पाप किसी को बाप का नहीं छोड़ेगा, और आने वाला समय पे ये खुलासा जरूर होगा। मैं भी ये डिमांड करता हूँ, ममता बनर्जी रिजाइन करो जल्द से जल्द, आपसे ये प्रदेश संभाला नहीं जाता है। सर हम दिल्ली के मुद्दे पे दोबारा आना चाहते हैं। ईडी विपक्ष लगातार बोल रहा है जहाँ पे बीजेपी पीछे हो जाता है वहाँ पे ईडी को आगे कर देता है, लेकिन पूरा दुनिया देख रहा है ईडी जहाँ जहाँ भी गया है कुछ ना कुछ ईडी को मिला है, और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा मिला है। 5-5 किलो सोना, 50,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, बाथरूम से, फ्लैटों से मिलते हैं सर। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इधर कार्रवाई हो रहा है बार बार, तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं, बस तोड़ने पे आ जाते हैं। सर इसको आप किस तरीके से लेते हैं, ये जायज़ है क्या? अगर हमने चोरी नहीं की है, अगर मान लीजिए आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है जो आपने 10 रुपया चोरी किया है, अगर आपने चोरी नहीं किया तो आकर के दिखा दो, भैया ये देखो तुम्हारे पास क्या सबूत है, जो हमने चोरी किया है सबूत दिखा। लेकिन ये लोग उल्टा सड़क पे उतरते हैं और बसों के टायर से हवा निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। माने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लोग कमाने जाते हैं उनका ड्यूटी बंद हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इस आंदोलन को आप किस तरीके से जायज़ है या क्या है? देखिए ये आंदोलन तो देखिए, अगर आपका पहला बात आपने जो बोला ये सरासर गलत है, मैं भी टोकना चाहता हूँ। आपने बोला ये विपक्षी बोलते हैं हमेशा ईडी भाजपा की तरफ से है। भाई साहब ईडी का संस्थापना भाजपा के ऑफिस में नहीं है, और ना ही भाजपा चलाती है। और वहाँ जेपी नड्डा कोई ईडी का कोई डायरेक्टर नहीं है। ये भाई साहब विपक्षी बोलने से पहले चेक कर ले कि जेपी नड्डा ईडी के डायरेक्टर हैं कि हमारे भाजपा का नेशनल कमेटी का प्रेसिडेंट है, ये पहले चेक कर ले, फिर बोलने आए कि भाजपा और ईडी का कंपेयर करे। भाई साहब भाजपा एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हो गया, और ईडी भारत सरकार का कोई स्वतंत्र संस्था है जो अपने देश हित के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये क्या बोलूँ, सरकार आएगी, प्रधानमंत्री आएगी, कल दूसरी कोई आएगी, परसों तीसरी कोई आएगी, ये तो चलता ही रहेगा। देखिए विपक्ष का काम है, अभी चोरी पकड़ा गया, अभी देखिए वहाँ पे भी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुद्दा पे, देखिए एक आदमी को पकड़ा। आप भाई साहब आप प्रदेश से बड़ा हो गए हो क्या? इतना बड़ा हो गए हो कि भाई साहब प्रदेश नहीं झुके, महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, पुष्पा की तरह डायलॉग देता है। ये वही है, मतलब अपने आप को प्रदेश से बड़ा समझता है, समझ रहे हो ना? वहाँ पे दीदी बोलती है ये बात, यहाँ पे केजरीवाल बोलती है। आज विपक्षी के पास कुछ बचा नहीं रह गया है। सर केजरीवाल से एक बात मैं बीच में आपको रोकूंगा। केजरीवाल का एक बयान आया था जब वो राजनीतिक में नए आए थे, तो उनका कहना था जो इस कुर्सी में क्या है मुझे नहीं पता। वैसे उन्होंने बहुत कुछ बोला और उनका विपरीत काम किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन एक बयान जो उनका था, जो इस कुर्सी में क्या है मुझे भी नहीं पता, जो इस कुर्सी पे बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। आज के डेट में केजरीवाल के तो बहुत सारे फंसे हैं करप्शन में, और पहले भी थे। अब भी सत्येंद्र जैन के घर इतने पैसे मिले बहुत से, और उसके बाद सोना वगैरह मिले। अब वो धीरे धीरे मनीष सिसोदिया की तरफ भी बढ़ रहा है मामला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब मेरा एक सिंपल सा सवाल, क्योंकि आप दिल्ली के राजनीतिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, युवा भाजपा युवा है, जुड़ा हुआ मैं पूछ रहा हूँ, उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कार्यक्षेत्र भाजपा दिल्ली प्रदेश ही है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। भाई साहब आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, हाँ या ना? सर मैं तो इसमें नहीं रखता हूँ। भाई साहब कभी कभार रखा करिए, ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा। केजरीवाल अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। कभी कभार आया करिए उनके पास। अच्छा। कि भाई साहब पूछिए उनसे कि भाई साहब मैं कब करोड़पति बनूंगा या कब मैं राष्ट्रपति बनूंगा। भविष्यवक्ता कहना चाहते हैं आप? बड़ा एस्ट्रोलॉजर है भाई साहब। उनका तो कई नेशनल अवार्ड है इस चीज़ में। भाई साहब जिनका नाम लेते हैं उनका दूसरे दिन ईडी पहुंच जाते हैं। ये इस तरह के सपने आते हैं उनका, वो सपने में भी अच्छा खासा देख लेते हैं भविष्य। अच्छा, इसका मतलब ये है जो उनको पता होता है, जो यहाँ तो छापा पड़ी है। अब आपने चोरी किया है तभी तो पता रहेगा आपको। जी आप बैठ के सारा रची रचाई खेल रच रहे हैं, तो आपको तो पता होगा भाई साहब अगले नंबर उनका है। जी मैं तो बोलता हूँ केजरीवाल साहब अगला नंबर आपका भी है आने वाला टाइम पे। मैं तो यही वेट कर रहा हूँ केजरीवाल जी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे कि कल रात को मेरा भी नींद में सपना आया था ये बात कि
कल मेरे घर में ईडी आया था और मुझे उठा कर ले गए तिहाड़ में। ये कब बोलेंगे? ये मुझे लगता है कि केजरीवाल जी आने वाले समय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी वेट करिए, आप भी ज्वाइन करना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सब मज़ा आ जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कब से ये परमिशन मांग रहा हूँ, केजरीवाल सब तो दे नहीं रहे हैं। मैं कभी ट्राई किया हूँ, मैं उनको कुंडली वगैरह दिखाने जाता था कि मैं सोच रहा था कि राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, कब मंत्री वगैरह बन सकता हूँ, तो उनसे थोड़ा सलाह मशवरा लेते थे, पर उन्होंने तो दे ही नहीं रहा है। लेकिन केजरीवाल तो उल्टा कर रहे हैं। केजरीवाल तो आजकल कैंपेनिंग कर रहे हैं गुजरात में, और गुजरात में वो जा कर के दिल्ली का मॉडल बता रहे हैं, जो दिल्ली में हमने ऐसे शिक्षा को सुधारा। वैसे वो अलग बात है, जो दिल्ली का जो अभी 10वीं का रिजल्ट आया है वो देश में 15वें नंबर पे है, लेकिन दिल्ली का शिक्षा मॉडल गिनती करवाते हैं, स्वास्थ्य दिखाते हैं, बिजली दिखाते हैं। वो बिजली के बारे में भी बोलते हैं, जो दिल्ली में इन्वर्टर का दुकान बंद हो गया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी दिल्ली में कैंपेनिंग किया था, हमारे साथ यही कैमरामैन थे। दिल्ली में बहुत सारे आज भी इन्वर्टर की दुकानें हैं और इन्वर्टर बिक रहा है धड़ल्ले से, लेकिन आजकल वो गुजरात में जाकर के बोलते हैं ईमानदार की सरकार सुनो। ये जो जेंटलमैन है, ये दिल्ली का पहले सीएम जो जेंटलमैन है, बाद में पंजाब का सीएम बना, ठीक है। अभी सपना देख रहे हैं, लेकिन दिन में सपना देखना कुछ टाइम बुरा होता है, रात में तो इनका सपना सच हो जाता है, लेकिन दिन में ये जो सपना देखता है ना, उल्टा उनका जमानत जब्त हो जाता है। कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया था, आपने देखा था, और इनका बयान के ठीक कुछ सन बाद ही हमारा गृह मंत्री जी ने बयान दिया था कि एक छोटा पार्टी से बड़े पार्टी डर गया था, इनको कैसे थप्पड़ खाने पड़ी थी, आपने देखा होगा। और ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। पॉलिटिकल टूरिज्म अगर समझते हैं, ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म छोड़ के और कुछ नहीं है भाई साहब। को काम धंधा कुछ है नहीं, यहाँ चोरी करो बैठ के, और वहाँ पे चलो घूमने, पॉलिटिकल टूरिज्म फैलाने चलो। यहाँ जाते उत्तराखंड, यहाँ जाते शिमला, फिर चले गए अभी गुजरात का जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वहाँ पे दारू अब जहरीले दारू फ्री में बांटते रहोगे। गुजरात की जनता स्वागत करेगी। शिक्षा के बदले स्वास्थ्य के बदले आप क्या हरकत करके रखे हो। कुछ दिन पहले ये दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा ये खुलासा आदेश गुप्ता जी के द्वारा, हमारा जो दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी द्वारा ये खुलासा किया गया था। ऑन ग्राउंड गुजरात वासी भी ये सुन ले, ऑन ग्राउंड खुलासा किया गया था। आप चाहे तो कोई भी मीडिया चेक कर ले, जहाँ पे इनका हॉस्पिटल बना था, स्कूल बना था, वहाँ पे है नहीं, ऑन ग्राउंड नहीं है। मैं साहब आपको गुजरात को मॉडल दिखाने गया है, ये फर्जीवाड़ा करके ये दिल्ली को बर्बाद किए हैं। दिल्ली बर्बाद होने के बाद इसी लपेटे में पंजाब को लपेटा है, और पंजाब के बाद अब चले। लेकिन गुजरात की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इसको बेवकूफ़ बना दे। गुजरात की जनता इसका भली भांति जवाब देगा, और ऐसे मुक्की खाना पड़ेगा जैसे उनका जमानत जब्त हो गया था ना। आने वाले टाइम पे इनका एक भी कैंडिडेट का जमानत, मतलब क्या बोलूँ, एक भी कैंडिडेट का, हर कैंडिडेट का जमानत। मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था अभी 5 राज्यों में, उसमें पंजाब के सिवा आम आदमी पार्टी को कहीं भी वोट नहीं मिला। 90% जमानत जब्त हो गए, 50% से ज़्यादा जगह नोटा से कम वोट आए। आपको क्या लगता है गुजरात में ये अपना पाँव जमा सकते हैं? भाई साहब इनको मैं आपके चैनल से माध्यम से केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ, भाई साहब आप अपना क्या बोलूँ, आप अभी नोटा में कैंडिडेट को खड़ा करना चालू करिए। या तो जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो आने वाले टाइम पे मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह से खड़ा होगा, क्योंकि इनका नाम से ही लोगों का नफरत हो गया। शर्म भी शर्मा जाते हैं। इतना क्या बोलूँ, जहरीला इंसान है, इतना गिरगिट इंसान है, इतना धूर्त इंसान है, जो इनका नाम से भी खड़ा होने से लोग डरेगा। तो जो भी इनका पार्टी का है ना, वो नोटा से भले ही खड़ा हो जाएंगे, पर इनका चुनाव चिन्ह लेके खड़ा नहीं होंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।